नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। उज्जैन में आज 27 अगस्त को स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। रोमांटिक के इस आयोजन में देश विदेश के कई आध्यात्मिक गुरु, विचारक सहित 300 से अधिक महानुभाव शामिल होंगे, जिसका शुभारंभ केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। आयोजन के दौरान सिंहस्थ 2018 की तैयारियों, कॉर्पोरेट समूहों और मंदिर ट्रस्ट समूहों तक सीधी पहुंच बनेगी। सम्मेलन आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन करने और जिम्मेदार आतिथ्य पर गहन चर्चा का एक महत्वपूर्ण मैच बनेगा। इस दौरान आध्यात्मिक पर्यटन पर तैयारी की गई एक विशेष रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। इसके साथ ही और भी कई जनहितकारी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इंदौर के राजनगर क्षेत्र स्थित एक मंदिर पर कुछ लोग द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए क्षेत्र के लोग इंदौर कलेक्ट्रेट पहुंचे। लोगों का कहना है कि महादेव नगर स्थित वर्षों पुरानी मंदिर की जमीन पर उनका द्वारा मंदिर बनाया जा रहा है, जिस पर आशीष आइडिया, चोटेलाल और रामायणम हडिया सहित अन्य लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों के अनुसार ये जमीन लंबे समय से मंदिर का नाम है। अपर कलेक्टर गौरव बैनर ने बताया कि शासकीय जमीन पर अब निर्माण किया जा रहा है। संबंधित एसडीएम को जांच के लिए निर्देशित किया है, मौके पर जांच करेंगे। उसकी भूमि पर आशीष आडिया, संजय आडिया नामक लोगों ने कब्जा कर रखा है कई दिनों से। हमने कहा कि ये कब्जा हटाया जाए, मंदिर की भूमि है, लेकिन आज दिनांक तक उन्होंने कोई कब्जा नहीं हटाया। और हमने 2023 में भी शिकायत की थी, आज फिर आए 2025 में, साहब से मिले। साहब ने एसडीओ साहब को लिखा है कि मैं कार्रवाई करवाता हूँ। जी सर, शासकीय की जमीन है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया है? ये सर आशीष हाडिया, संजय हाडिया हैं। ये पहले ही मतलब हमारे पीछे ही इनके खेत हैं। ये इन पे पहले भी कार्रवाइयाँ चल रही। राजनगर भी इन्होंने अवैध रूप से काट रखी है। इन पर राजनगर थाना द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई थी, उसकी भी प्रतिलिपि हमने लगाई है उसमें। ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र लगता है? ये राव विधानसभा वाटी अभी आप मिले हैं अपर कलेक्टर से, उन्होंने क्या कहा? साहब ने कहा है कि मैं आपकी बिल्कुल मदद करता हूँ। एसडीओ साहब को लिखा है उन्होंने कि मैं जांच करवाता हूँ, क्या है आपको मैं वो करवाऊंगा, आपकी मदद करूंगा। महादेव नगर, महादेवेश्वर मंदिर। ये सर ये 30 से 32 साल हो चुके हैं। कहाँ शिकायत कर चुके हैं आप इसके लिए? सर हम अपर कलेक्टर साहब के पास भी गए, सीएम हेल्पलाइन भी बहुत करी है, महापौर साहब को भी कर चुके हैं, कमिश्नर नगर निगम कमिश्नर साहब को भी कर चुके हैं, थाना राजनगर को भी कर सकते हैं। ये सर करीबन 8 वर्ष से हम परेशान। अब क्या करेंगे आगे? अब आगे सर हम तो यहाँ पे आए हैं कि हमारे जो मंदिर की जगह है उसे मुक्त कराया जाए, शासन से यही है। अतिक्रमण का उनका शिकायत था कि कोई शासकीय भूमि पे अतिक्रमण कर रहा है, तो संबंधित एसडीएम को हमने भेजा है। वो इंदौर के राउत क्षेत्र स्थित संस्कृति रॉयल पार्क के रहवासी इंदौर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलोनी के समीप अवैध रूप से ट्रेचिंग ग्राउंड बनाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। लोगों का कहना था कि लंबे समय से उनकी कॉलोनी के समीप कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिसमें क्षेत्र में बदबू फैल रही है और लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वहीं इस मामले में कॉलोनी के लोग क्षेत्रीय पार्षद और विधायक सहित तमाम संबंधित विभाग में शिकायत कर चुके हैं, किंतु अब तक सुनवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने अपर कलेक्टर को आवेदन देते हुए कचरे का ढेर हटाते हुए सहित जिम्मेदारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं अपर कलेक्टर गौरव बैनर ने बताया कि ट्रेंचिंग ग्राउंड की निवासियों द्वारा शिकायत की गई है, मामले की जांच जारी है। वहाँ कचरे का ढेर से हम बहुत परेशान हैं। ऐसा वहाँ जो हमारे घर के पीछे ही कचरा का ढेर लगा हुआ है राव नगर परिषद द्वारा, जो हमें बहुत सांस लेने में दिक्कत है, पानी पीने में, सब चीज में आने। आप ऐसा ट्रेचिंग ग्राउंड है, ट्रेचिंग ग्राउंड। एक तरफ प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान जो चल रहे हैं भारत भर में, उसके लिए जो इंदौर का जो राव का कचरा घर है, ये कलंक के रूप में आप आके वहाँ देख सकते हैं। राव के लोग आए थे, उनका ये कहना था कि उनकी कॉलोनी के पास में ट्रेंचिंग ग्राउंड बना हुआ है और उस कारण से उनको काफ़ी अव्यवस्था होती है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने उनको जेडी जो नगरीय प्रशासन के उनको भेजा है, वो उसमें कार्रवाई करेंगे। इंदौर के राजवाड़ा में हस्ततालिकी तीज के मौके पर भजन संध्या हुई। मंगलवार को यह आयोजन
लोक संस्कृति मंच द्वारा किया गया। राजवाड़ा पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं परिवार के साथ मौजूद रही। उन्होंने शिव पार्वती की आराधना कर पति की लंबी उम्र की कामना की। देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, ये भजनों की शुरुआत हुई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं पर फूल बरसाए। इसके बाद माइक हाथ में लेकर भजन गाना शुरू किया। आया ब्रज का बाका, राधे राधे रटो, चले आएंगे बिहारी, मीठ रस से बिरयानी जैसे भजन गाकर भक्तिमय माहौल बना दिया। लोक संस्कृति मंच के संयोजक सांसद शंकर लालवानी और कार्यक्रम संयोजक सतीश शर्मा है। ये संस्था 21 साल से कार्यक्रम आयोजित कर रही है। सांसद शंकर लालवानी जी के नेतृत्व में पिछले 21 वर्षों से ये आयोजन हो रहा है और ये चूँकि हरतालिका तीज महोत्सव जो है ये युवा युवतियाँ इस समय में अपने वर्ग की प्राप्ति के लिए, अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए और जो है उपवास रखती हैं। इंदौर के नंदन नगर निवासी 22 वर्षीय मनीष ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुबह 4 बजे सबसे पहले उसकी मां ने उसे फंदे पर लटका देखा और मचाकर अन्य लोगों को उठाया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मनीष के शव के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजन ने बताया कि मनीष कांच कारीगर था, वही रात में घर आया और खाना खाने के बाद कमरे में सो गया। सुबह 4 बजे मां सुनीता उठी तो उसे मनीष फंदे पर लटका हुआ मिला। पुलिस ने मनीष का मोबाइल जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इंदौर के MIC थाना क्षेत्र में रहने वाली एक कॉलेज छात्रा श्रद्धा तिवारी 23 अगस्त की दोपहर घर से लापता हो गई। परिजन ने MIG थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। शुरुआत जांच में सामने आया कि परिजन द्वारा डांट फटकार लगाए जाने से वो नाराज थी। पुलिस को कुछ CCTV फुटेज मिले हैं जिनमें वो लोटस कॉलोनी और MR10 क्षेत्र की ओर जाती दिखाई दे रही है। परिवार के लोगों ने सार्थक नाम के युवक पर शक जाहिर किया है। पुलिस ने सार्थक को पूछताछ के लिए थाने बुलाया, पर सार्थक ने बताया 15 दिनों से दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई थी क्योंकि परिवार की नाराजगी के चलते श्रद्धा डर गई थी। पुलिस को श्रद्धा के मोबाइल डिटेल में भी कोई खास जानकारी नहीं मिली। छात्रा की एक सहेली से पता चला कि कुछ दिन पहले श्रद्धा ने आत्महत्या का प्रयास किया था। इसके बाद परिजन ने उसके साथ मारपीट की थी जिससे वो आहत थी। पुलिस जाँच कर रही है। इंदौर के महू रोड पर मंगलवार रात एक 25 वर्षीय युवक की सड़क हादसे से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो कॉलेज कैंपस से बाहर निकलता तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और फरार हो गया। युवक की MY अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। किशनगंज पुलिस के अनुसार हादसा बंसज कॉलेज के सामने रात करीब 9 बजे हुआ। मृतक की पहचान दिलशाद पुत्र खरपतई निवासी बंसल कॉलेज परिवार के रूप में हुई है। युवक दोस्तों ने बताया कि दिलशाद मूल रूप से यूपी के गोरखपुर का रहने वाला था। वो बंसल कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस के निर्माण कार्य के लिए एक ठेकेदार के साथ पेंटिंग का काम करने आया था। कॉलेज प्रबंधन ने उसे परिसर में ही रहने की जगह दी थी। मंगलवार दोपहर वैष्णो देवी मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास हुए भूस्खलन में मौतों का आंकड़ा बढ़कर अब 31 हो चुका है और इससे करीब 3500 से अधिक प्रभावित होने की खबर आई है। वहीं जम्मू जिले में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। राहत कार्य के लिए जिला प्रशासन के साथ ही भारतीय सेना भी जुटी हुई है। इस वक्त चेनाब, बनसतर सहित अन्य नदियां खतरे के निशाने से ऊपर है। वहीं वैष्णो देवी यात्रा तो टल ही चुकी है। ई-कार सेवाएं बंद होने से कुछ श्रद्धालु कटरा में तो जम्मू श्रीनगर और किश्तवाड़ा डोडा राजमार्ग भी बंद है। रेलवे ने भी 22 ट्रेनें रद्द कर दी है। हेलीकॉप्टर सेवाएं भी स्थगित है। मौसम विभाग ने तो आज जम्मू, रियासी, डोडा सहित अन्य इलाकों में भी भारी बारिश के साथ बादल फटने तक की चेतावनी दी है। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में वंचित लुटेरा घायल हो गया। एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आरोपी राजू 12 आपराधिक मामलों में शामिल है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए केशवपुरम थाने की एक टीम मंगलवार रात तक होटल पहुंची जहां 2 व्यक्ति एक सुनसान जगह पर बैठे थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जैसे ही टीम उनके पास पहुंची वैसे ही एक संदिग्ध ने हेड कांस्टेबल मोहित पर गोली चला दी। हालांकि गोली हेड कांस्टेबल को नहीं लगी, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस अधिकारी ने अपनी सरकारी पिस्तौल से जवाबी गोली चलाई जो हमलावर के दाहिने पैर में घुटने के नीचे लगी। पुलिस ने बताया कि राजू को इलाज के लिए PCR वैन से दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाया गया है। यूपी के बरेली में धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ नेत्रहीन प्रोफेसर प्रभात उपाध्याय को शादी और नए जीवन का झांसा देकर गैंग ने जाल में फंसा लिया। आरोप है कि मदरसे में उसका खतना कराने की प्रक्रिया चल रही थी और उसे हमीद नाम देकर धर्मांतरण पूरा किया जाना था, लेकिन ठीक उसी समय मां की शिकायत पर पुलिस पहुंच गई और पूरा खेल खुलकर सामने आ गया। अखिलेश कुमारी ने पुलिस को शिकायत की उनका बेटा प्रभात उपाध्याय 15 अगस्त से घर नहीं लौटा। उन्होंने बताया कि प्रभात बचपन से ही नेत्रहीन है और कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर
पढ़कर प्रोफेसर बना। और फिलहाल टॉप 10 खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।